जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसको स्व समाज से प्यार नहीं। मैंने जिस तरीके से देखा कि हिंदू समाज को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी करके, प्रेम जाल में फंसा करके, लव जिहाद में फंसा करके हमारे हिंदू समाज की जो ताकत है उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। मैं सीधा सीधा आरोप लगा सकता हूँ कि वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के द्वारा इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान के लगभग 15 जिलों के अंदर लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से प्रेम जाल में बच्चियों को फंसाकर नर्क उनका जीवन को बनाया जा रहा है, वो देखने लायक नहीं है। वो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़े कर रहे हैं। पिछले 20-25 सालों के अंदर और 92,000 बच्चियों ने धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। लव जिहाद तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने लैंड जिहाद सुना है? क्या कभी आपने धर्म जिहाद सुना है? ये सब कुछ और इससे बहुत ज्यादा कुछ एक एक करके हिंदुत्व को तो खा ही रहे हैं और उसके साथ मीणा समाज को भी कुचलने के लिए निकले हैं। लेकिन ये गलतफहमी है ऐसे लोगों की कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लगातार इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं और दृढ़ निश्चय लेकर बैठे हैं कि ऐसे मुद्दों को समाज में फैलने नहीं देंगे। मेरे साथ इस वक्त ऐसे ही एक शख्स और शख्सियत हैं जिनका नाम है राम अवतार मीणा। अभी तक आप ऐसे नेताओं से तो मिले होंगे जो बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम, लेकिन आज आपको हम एक ऐसे नेता से मिलाते हैं जो करते बहुत हैं लेकिन उसको जाहिर बहुत कम करते हैं। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद पर। सर, सबसे पहले तो ये समझाइए कि किस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद खा रहा है हिंदुत्व को, मीणा समाज को खासकर। जी, मैं अपनी बात को वरुण जी सर शुरू करूं उससे पहले मैं एक पंक्ति कहूंगा, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसको स्व समाज से प्यार नहीं। आज आपने मेरे को जिस इशू के लिए यहाँ आमंत्रित किया है बात करने के लिए, बड़ा सेंसिटिव इशू है और आज के समय में यह इशू ऐसा खड़ा होता जा रहा है जो हिंदू समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। मैं संपूर्ण हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, जो मन को बहुत गहरी ठेस पहुंचाता है और जिन कहानियों को, जिन स्टोरीज को वास्तविकता में आप सुन लोगे, देख लोगे, फील कर लोगे, महसूस कर लोगे तो आपका भी दिल रो उठेगा। ऐसी कई सारी दर्दनाक घटनाओं को मैंने अध्ययन किया, स्टडी किया है और पिछले 8-10 सालों से मैं इसमें डीपली जा करके मैं मेरे विभिन्न संगठनों से, हिंदूवादी संगठनों से जुड़ करके उनकी स्टडी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही किसी बात को अपने जबान से कहता हूँ। मैंने जिस तरीके से देखा कि हिंदू समाज को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी करके, प्रेम जाल में फंसा करके, लव जिहाद में फंसा करके हमारे हिंदू समाज की जो ताकत है उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। मैं सीधा सीधा आरोप लगा सकता हूँ कि वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के द्वारा इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान के लगभग 15 जिलों के अंदर लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से प्रेम जाल में बच्चियों को फंसाकर नर्क उनका जीवन को बनाया जा रहा है, वो देखने लायक नहीं है। वो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़े कर रहे हैं। और लव जिहाद तो पहला स्टेप है, उसके बाद आप उसके बाद में वही पहुंच रहा हूँ कि किस तरीके से प्रेम जाल में जाकर के कॉलेज में, स्टूडेंट्स में, इंस्टीट्यूट्स में, ट्यूशन पे जब बच्ची जाती है तब, मंदिर जाती है बच्ची तब, कैसे उसका पीछा करके लोग अपना आईना बदल करके, अपना चेहरा मुखौटा बदल करके, मुस्लिम युवक कैसे हिंदू युवक बन करके, तिलक लगा करके, गमछा तो गले में डाल करके, हिंदुओं की तरह कुर्ता पैजामा पहन करके कैसे जा करके उनको अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। होली दीपावली पर उनको बहन बनाते हैं, अपने तीज त्योहारों पर उनके घर में जाते हैं, कॉलोनियों में बसे हुए दलितों की बस्तियों में बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं तीज त्योहारों पर, और कैसे उन पर बुरी नजर रख के उनको प्रेम जाल में फंसा करके और उनको बिना शादी बच्चे पैदा करके उनका जीवन नर्क बनाने का काम कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है और यहीं पर कहानी का अंत नहीं होता। ये लव जिहाद कर कर इस तरह से तो काम हो ही रहा है, उसके आगे लैंड जिहाद भी हो रहा है। और खासकर क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि पिछड़ी जाती है मीणा समाज
उनको एक राइट दिया है, एक ताकत दी है कि जो जमीन उनके पास है वो कोई और नहीं ले सकता, लेकिन उस पर भी लव जिहाद करके लैंड जिहाद कैसे किया जा रहा है, ये सर आप समझाएं, आपने बहुत स्टडी किया इस पर। मैं आपको वरुण जी सर ये बताऊं कि आपने बहुत अच्छा इसको आगे एक कदम आगे रख दिया मेरे से। मैं विषय पर पहुंचता उससे पहले आपने वो बात कह दी। लव जिहाद के बाद में लैंड जिहाद कर रहे हैं। आदिवासी बच्चियों को मैंने देखा है केरल के अंदर 400 बच्चियों से लव जिहाद करके प्रेम जाल में फंसा करके उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जे किए, वहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन करके किस तरीके से वह असामाजिक गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां वहां से संचालित कर रहे हैं। इसके बाद में केरल में आप देख लीजिए, केरल और रांची के अंदर 10,000 एकड़ जमीन आदिवासियों की जमीन को खरीद कर उन पर कब्जा करके उनको लव जिहाद में फंसा करके प्रेम जाल में फंसा करके 10,000 आदिवासियों की 10,000 एकड़ जमीन पर वो कब्जा कर चुके। वहां विभिन्न प्रकार के अवैध गतिविधियां संचालित करने के अड्डे बना चुके। केरल के अंदर बाढ़ में 1,000 लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया पिछले 20-25 सालों के अंदर। और बाढ़ में 1,000 बच्चियों ने धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उन बच्चियों के साथ में क्या गुजर रही, क्या क्या यातनाएं उनको दी जा रही है। यहाँ से देख लीजिए राजस्थान के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, दौसा, सवाई माधोपुर और अलवर तक, भरतपुर तक लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके बच्चियों का जीवन नर्क बना दिया गया है। लैंड जिहाद, उनकी जमीनों पर कब्जे, उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जे करके कैसे कॉलोनियों में जो बाहर जो लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी खाली भूखंडों पर कैसे कब्जे किए जा रहे हैं। आने वाले लोगों के जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर किस तरीके से विवाद करके वहां से लड़ाई झगड़े करके वहां पर उनको भगाया जा रहा है। एक कॉलोनी जो आदर्श कॉलोनी है, जो हिंदू समाज की कॉलोनी है, उसमें जबरन अच्छा मोटा पैसा दे करके एक प्लॉट, एक मकान बनाने की जगह खरीद करके वहां पर अवैध गतिविधियां संचालित करके वहां पर दुर्व्यसन करके आसपास के लोगों को कैसे परेशान किया जाता है और वहां से भगा दिया जाता है और वहां से परेशान होकर के लोग वहां से छोड़ करके चले जाते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, इस सब कुछ पर पिछले 8-10 साल से राम अवतार मीणा जी लगातार काम कर रहे हैं। और ये ऐसे शख्स हैं जो 30 में से 20 दिन इन्हीं मुद्दों पर और इनके अलावा और कई सामाजिक मुद्दों पर, बाल विवाह से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर और कई सारे मुद्दों पर काम करते हैं। समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। लेकिन अब इन्होंने मिशन बनाया है कि 8-10 साल जो लगातार देखा और अभी भी स्टडी जारी है, उस सब काम को रोकना कैसे है, उस पर काम करना है और वो अब भी जारी है। सर, ये सारी चीजों के साथ एक जिक्र आपने और किया कि कैसे मीणाओं के इतिहास को रौंदने का काम भी इस एक कौम विशेष ने किया है। जी, ये इस विषय पे मैं पहुंचना चाह रहा था। कैसे आदिवासियों के नाम से जमीन खरीदते हैं कई लोग। तो मैंने आपको दस्तावेज दिए थे अभी, उनमें लिखा है कि उसका नाम अलग है, हिंदू नाम है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है, आदिवासी के नाम से चुनाव लड़ रहा है। ये उदयपुर की घटना, ओहो, रिकॉर्ड उसका मुस्लिम का है, आदिवासी के नाम से वो चुनाव लड़ रहे हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं और वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, एक आदिवासी हूँ। कैसे, मैंने देखे, आपको अभी दस्तावेज में दूंगा, प्रूफ दूंगा, उसमें लिखा हुआ है। ईसाई बन गए, धर्म परिवर्तन कर लिया उन लोगों ने और वो करे कि असली आदिवासी तो हम हैं। मुस्लिम बन गए, वो करे कि असली आदिवासी तो हम हैं। ये जो और लोग हैं तो आदिवासी नहीं है। मीणाओं को हमारे समाज में भी दरार डालने का काम कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कर रहे हैं। उन लोगों का भी समय आएगा जब हम जवाब देंगे। ऐसे विधर्मी ताकतें हमारे समाज में भी खड़ी होती जा रही है, जो पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूटों में पढ़ के आ रहे हैं और वो समाज को तोड़ने का और कमजोर करने का काम करें। हम हिंदू नहीं है, हम सिर्फ आदिवासी हैं। मैं आदिवासी हो सकता हूँ, मैं मीणा समाज का हूँ, जनजाति समाज से हूँ, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं पहले हिंदू हूँ और हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता हूँ। हमारी पीढ़ियों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए अपने गर्दनें कटवाए, अपने बलिदान दिए। उस समाज के इतिहास को मिटाने के काम कुछ विधर्मी लोग कर रहे हैं, कुछ असामाजिक लोग कर रहे हैं। हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय आएगा जब उनको जवाब देंगे और ईंट से ईंट बजाने के लिए भी हम उनसे तैयार रहेंगे कि ऐसी विधर्मी ताकतों को इस समाज में खड़ा नहीं होने देंगे। और मेरा मिशन है, मैं सर पे कफन बांध कर निकलूंगा और ऐसी विधर्मी ताकतों से मैं अकेला भी लड़ूंगा। जहां भी मुझे मौका लगेगा इनको जवाब दूंगा। कई लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों से जुड़ करके, कई PFI जैसे संगठनों से जुड़ करके
फंडिंग लेने तक की हमारे मुझे समाचार मिला है कि मीणाओं के बड़े अधिकारी हैं जो फंडिंग ले रहे हैं विदेशी संगठनों से, इस देश को खोखला करने के लिए, इस समाज को खोखला करने के लिए, आदर्श हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए और मेरी कम्युनिटी को, मेरे समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए वो अपनी ताकत का और अपने दिमाग का इस्तेमाल दूसरे के इशारे पर कर रहे हैं। मैं किसी भी सूरत में मेरे समाज के लोगों के कंधे पर बंदूक नहीं रखने दूंगा और मैं उनको सही राह दिखा करके हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सब नौजवानों को तैयार करने का एक मिशन चलाऊंगा और जोरदार चलाऊंगा, और उसके लिए मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। किसी भ्रम में मत रहना। वो सारे लोग जो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाएगा और कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ सेनानी हैं जो निकले हुए हैं इसी मिशन पर पिछले 8-10 सालों से लगातार। राम अवतार मीणा जी ग्राउंड पे है, एक एक घटना का पुख्ता सबूत लेकर, उसे का प्रत्यक्षदर्शी बनकर, उस पे काम कर कर और उसे मिशन की तरह अपनी जिंदगी को बनाकर राम अवतार मीणा जी जैसे नेता निकले हुए हैं। ये वो नहीं है जो उपद्रव करके नेता बनते हैं, ये वो नहीं है जो सिर्फ भाषण दे के नेता बनते हैं, ये वो है जो पहले 8-10 साल काम करते हैं और फिर उस ग्राउंड की तस्वीर, उस जमीन की तस्वीर सबके सामने लाने का काम करते हैं। और जिस तरह से मीणा समाज के इतिहास को बचाने के लिए, उन्हें लव जिहाद से बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, लैंड जिहाद से बचाने के लिए, धर्म जिहाद से बचाने के लिए काम कर रहे राम अवतार मीणा जी, ये सच में एक हीरो वाला काम है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा नेता खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो बदलाव कर सकता है, तो ये वो शख्स है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले और भी कई वीडियोस के माध्यम से और भी कई सच्चाइयां हम आपके सामने लाने वाले हैं। सर, आप इसमें ये भी हमें समझाइए, बताइए कि आपने जो 8-10 साल काम किया उसमें कई विभत्स चीजें आपने देखी है इन मसलों पर, उसके बारे में समझाएं। मैंने सर 92 का जो अजमेर का ब्लैकमेलिंग कांड था, जिसमें 90 बच्चियों की जिंदगी खराब की विधर्मी लोगों ने, उस कांड को मैंने पढ़ा, मैंने स्टडी की, तो मेरा मन बहुत रोया, मेरी आंखों के अंदर बहुत आंसू आए, मैं अकेले में बहुत रोया कि हिंदू समाज की जिन माँ बहनों की रक्षा के लिए जो हिंदू समाज खड़ा होकर अपने गर्दन कटवा सकता था, आज वो हिंदू समाज सो कैसे गया। विधर्मी लोग हमारी बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं, उनको उठा के लेके जा रहे हैं, उनको प्रेम जाल में फंसा करके उनका जीवन नरक बना रहे हैं, फिर भी हमारा हिंदू समाज सोया कैसे। 30 साल हो गए, मैंने अखबार में एक दिन फिर उस घटना को पढ़ा तो मन सियर उठा कि आज भी उन बच्चियों को न्याय नहीं मिल रहा और विधर्मी लोग आज भी खुले में प्लेट बाजार के अंदर घूम रहे हैं, आलीशान बंगलों के अंदर रह रहे हैं, उनको आज भी सजा नहीं दे पाया कोर्ट। उसके बाद में मैंने देखा कि कैसे उदयपुर के अंदर एक वो जो देखा आदिवासी बनकर के कैसे मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति हमारे आदिवासियों के हक को मार रहा। वहां कोई बाप पार्टी का लोग वहां उसका कोई विरोध नहीं करता, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग वहां कोई बात नहीं करता, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर वहां पर लीडरशिप करते हैं, वो कोई आवाज नहीं उठा रहा। उसके अलावा मैंने देखा कि कोटा के अंदर शहरी जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन करके कोटा किशनगंज शाहाबाद के अंदर कैसे धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जा रहा, कैसे मुस्लिम बनाया जा रहा। छिपा बड़ौद के अंदर एक मीणा समाज की बच्ची जो बहुत सुंदर बच्ची थी, बीएड की स्टूडेंट थी, उसको कैसे लव जिहाद में फंसा करके बिना शादी उसके बच्चा पैदा करके कैसे उसके जीवन को नर्क बना दिया। कैसे अभी विजयनगर अजमेर के अंदर हमारी नाबालिग बच्चियां जो विद्यालय की स्टूडेंट है, उनको कैसे ब्लैकमेलिंग करके एक कैफे के अंदर उनके वीडियोज और उनको ब्लैकमेल करने का किस तरीके साजिश रची गई। ऐसी 70 बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करने का काम किया और पूरा का पूरा समाज वहां पर सड़क पर उतरा। भीलवाड़ा के अंदर कैसे बच्चियों के साथ में ब्लैकमेलिंग कांड किया और पूरा संत समाज, हिंदू समाज वहां सड़कों पर उतर करके विरोध किया इसका। हमारे सवाई माधोपुर जिले में 10-15 साल पहले घटनाएं हुई है, एक जनरल कास्ट के महाजन समाज की थी, एक मीणा समाज की बच्ची थी, कैसे उनके साथ में उनको अगवा करके ज्यादती की गई। ऐसी बहुत सारी घटना दौसा जिले के अंदर हुई है, अलवर जिले के अंदर हुई है। और मैं कह रहा हूं कि हमारे हिंदू समाज के लोग इतने भोले हैं कि इनकी चाल को और इनके पैतरों को समझ ही नहीं पा रहा। ये चैलेंज खड़ा हो रहा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर हिंदू समाज के बच्चियों के भविष्य को बचाना, हिंदू समाज को बचाना, सनातन संस्कृति को बचाना, हिंदू धर्म को बचाना है
और हम गुजर मीणा जाट और इनके अंदर बट करके अपने समाज को कमजोर करने का काम करते रहेंगे तो हिंदू समाज की दशा बहुत आने वाले समय के अंदर बहुत खराब हो जाएगी। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा कह रहे हैं कि जो धर्म के लिए अपनी कुर्बानी देगा, समाज के सिद्धांत समाज के अस्तित्व के लिए कुर्बानी देगा, वो समाज जिंदा रहेगा, वो संस्कृति जिंदा रहेगी, वो धर्म जिंदा रहेगा। धर्म के लिए लोग दीवारों में चुने गए थे किसी जमाने में, धर्म के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी, अपने अस्तित्व और सतीत्व को बचाने के लिए जौहर किए गए थे। वो जौहर की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, पवित्र धरती है। आज इस पर हिंदू समाज सोया हुआ। मैं तो आह्वान करता हूँ हिंदू समाज का, खड़े हो जाइए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए अपने जमीर को जगाइए, और तलवार भी उठानी पड़ी तो तलवार उठा करके संघर्ष कीजिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये नौजवानों के भविष्य में भटकने की नहीं। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं विदर्भी लोगों के साथ में लग करके भटक गए, और वो आज देश के ऋषि मुनि महात्माओं को गाली देते हैं। वो हिंदू समाज का काम करने वाले और पूजा पद्धति को मानने वाले लोगों को गाली देते हैं। तो हिंदू समाज में अच्छे संस्कार दे करके नौजवानों को और बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने का काम करते, उनको गाली दे रहे हैं। जो सही राह दिखा करके राम कृष्ण रहीम के रास्ते पर चलाना चाहते हैं, उन लोगों को गालियां दे रहे हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी हो सकते हो भाई, बनो आप आदिवासी, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आदिवासी बनने से पहले मीना बनो, हिंदू बनो, तब आपको गर्व होगा, तब हमारे समाज की और धर्म की रक्षा हो पाएगी। तो समाज को ध्वस्त करने की मंशा रखकर समाज को बर्बाद करने के लिए निकलने वालों, एक बात बहुत गहराई से समझ लो कि समाज को बचाने वाले भी मौजूद हैं और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वो सिर्फ आप अगर बांट रहे हो तो ये जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाना चाहिए आप लोगों को भी। और ये मंशा के साथ राम अवतार जी जैसे नेता काम कर रहे हैं कि इन तरह की हरकतों को बंद करना ही होगा और लगातार करना होगा। और राम अवतार जी जिस तरह से ग्राउंड पे काम करते हैं, उनके साथ उनके समर्थन में बहुत जबरदस्त काफिला है और वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे लोगों की बेहद जरूरत है समाज को। और इसलिए मैं आह्वान करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं आह्वान करूंगा बीजेपी से भी कि राम अवतार जी की इस मिशन में उनके साथ लगातार आइए और इस मिशन को पूरा होने तक, देश को ऐसी ताकतों से बचाने तक लगातार काम हमें करना होगा। नहीं तो देश को बर्बाद करने निकले ये जो लोग हैं, उनकी मंशाएं पूरी हो जाएगी और वो हम कतई होने नहीं देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे लगातार और वीडियोस आपके सामने लाकर और खुलासे हम करते रहेंगे।